जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में हिंदी व्याकरण से 30 शब्दों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। पहला शब्द है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटा है, यानी वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटा है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, यानी से जो शब्द है यह किस कारक की विभक्ति है। ठीक है, तो इनका राइट आंसर सी, जो करण कारक की विभक्ति है। अगला शब्द है नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, यानी नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो उनका राइट आंसर ए, जो नेत्री होगा। ठीक है, नेत्री जो नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। अगला शब्द है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है, यानी सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है। तो उनका राइट आंसर सी, जो सूर्य प्लस उदय होगा। ठीक है, सूर्य प्लस उदय इनका राइट आंसर है। अगला शब्द है अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, यानी अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो उनका राइट आंसर ए, जो अध्यापिका होगा। ठीक है, यानी अध्यापिका अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप होता है। अगला शब्द है दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, यानी दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। ठीक है, तो उनका राइट आंसर डी, जो दात्री होगा। ठीक है, दात्री जो दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। अगला शब्द है तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस वाक्य में तक शब्द कौन सा निपात है, यानी तक शब्द जो है वो कौन सा निपात है। तो उनका राइट आंसर सी, जो बलदायक निपात है। ठीक है, यानी बलदायक निपात होगा राइट आंसर। इनका राइट आंसर है सी। अगला शब्द है समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है, यानी समुच्चय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो उनका राइट आंसर बी, जो सम जोर उत जोर आय होगा। ठीक है, तो उनका राइट आंसर बी। अगला शब्द है इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, यानी इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, यानी क्या होगा। ठीक है, तो उनका राइट आंसर डी, जो इंद्राणी होगा। ठीक है, इंद्राणी जो इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। ठीक है। अगला शब्द है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है, यानी महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उनका राइट आंसर सी, जो महाजोर इंद्र होगा। ठीक है, महाजोर इंद्र इनका राइट आंसर सी। अगला शब्द है माँ ने बच्चों को सुलाया। माँ ने बच्चों को सुलाया। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति, यानी को जो शब्द है किस कारक की विभक्ति है। ठीक है, तो उनका राइट आंसर बी, जो कर्म कारक की विभक्ति है। अगला शब्द है झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो। इस वाक्य में मत जो शब्द है वो कौन सा निपात है, यानी मत शब्द जो है वो कौन सा निपात है। तो उनका आंसर डी, जो निषेध बोधक निपात है। ठीक है, निषेध बोधक निपात है होगा। ठीक है। अगला शब्द है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, यानी इनमें से कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ठीक है, तो उनका राइट आंसर ए, जो सुखी, जो सुखी शब्द है जो संज्ञा से बना विशेषण है। ठीक है। अगला शब्द है मरीचि। मरीचि शब्द युगम का सही अर्थ क्या है, यानी मरीचि मरीचि शब्द का सही अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो उनका राइट आंसर बी, जो किरण और सूर्य होगा। अगला शब्द है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, यानी संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो उनका राइट आंसर डी, जो प्राथमिक शब्द है, जो प्राथमिक शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द नहीं है। अगला शब्द है आदि। आदि शब्द युगम का सही अर्थ क्या है, यानी आदि आदि शब्द का सही अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो उनका राइट आंसर सी, जो प्रारंभ और अभ्यस्त, प्रारंभ और अभ्यस्त होगा। ठीक है। अगला शब्द है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, यानी इनमें से कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द नहीं है। तो उनका राइट आंसर बी, जो शुभंकर। शुभंकर जो शब्द है जो संज्ञा से बना विशेषण शब्द नहीं है। अगला शब्द है अनल अनिल। अनल और अनिल शब्द युगम का सही अर्थ क्या है,
यानी अनल और अनिल शब्द का सही अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो उनका राइट आंसर डी, जो अग्नि और वायु होगा, ठीक है, अग्नि और वायु होगा। तो उनका राइट आंसर है डी। अगला शब्द है, इनमें से किस शब्द में स्वर, ठीक है, मात्रा संबंधित औषधि है। यानी इनमें से किस शब्द में स्वर मात्रा संबंधित औषधि है। तो उनका राइट आंसर डी, जो प्रदर्शनी शब्द में है, ठीक है। अगला शब्द है, अजर अजीर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। यानी अजर और अजीर शब्द का सही अर्थ क्या है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर बी, जो देवता और आंगन होगा, ठीक है, देवता और आंगन, इनका राइट आंसर बी। अगला शब्द है, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधित औषधि है। यानी इनमें से किस शब्दों में व्यंजन संबंधित औषधि है। तो उनका राइट आंसर सी, जो स्वादिष्ट शब्द में, ठीक है। यानी इनका राइट आंसर है सी, जो स्वादिष्ट शब्द होगा, ठीक है। अगला शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। यानी इनमें से कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो उनका राइट आंसर सी, जो स्वक्रिय स्वक्रिय शब्द जो है, जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द नहीं है। अगला शब्द है, कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है छोटा। यानी वह कौन सा शब्द है जो छोटा उनका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो उनका राइट आंसर बी, जो अहम जो शब्द है वो छोटा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला शब्द है, कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है घमंड। यानी वह कौन सा शब्द है जो घमंड का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो उनका राइट आंसर है ए, जो एहसास एहसास जो है, जो घमंड का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला शब्द है, कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है टेढ़ा। यानी वह कौन सा शब्द है जो टेढ़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो उनका राइट आंसर सी, जो घुमा घुमा जो टेढ़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला शब्द है, कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है झूठ। यानी कौन सा शब्द है वह जो मूल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी झूठ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो उनका राइट आंसर ए, जो वचन वचन जो है झूठ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला शब्द है, कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है गुण। यानी वह कौन सा शब्द है जो गुण का समानार्थक शब्द नहीं है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर है ए, जो विश्लेषण। यानी विश्लेषण जो शब्द है वो गुण का समानार्थक शब्द नहीं है। अगला शब्द है, निम्न प्रश्नों के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए सरल। यानी इन प्रश्नों में विलोम शब्द पहचानने बोलता है सरल का, ठीक है। यानी सरल का विलोम शब्द कौन सा होगा, यानी सरल का उल्टा शब्द कौन सा होगा, ठीक है। तो उनका राइट आंसर डी, जो जटिल होगा, ठीक है। जटिल शब्द सरल का उल्टा शब्द है, ठीक है। अगला शब्द है, निम्न प्रश्नों के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए दारिद्र्य। दारिद्र्य का उल्टा यानी विलोम शब्द क्या होगा, इनमें से पहचानिए, ठीक है। तो उनका राइट आंसर ए, जो वैभव होगा, ठीक है। वैभव जो दारिद्र्य का उल्टा शब्द है, ठीक है, यानी विलोम शब्द है। अगला शब्द है, निम्न प्रश्नों के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए महान। यानी महान का विलोम शब्द पहचानने बोलता है, ठीक है। यानी महान का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। यानी विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द क्या होगा, ठीक है। तो उनका राइट आंसर है ए, जो छिद्र होगा, ठीक है। यानी छिद्र महान का उल्टा यानी विलोम शब्द छिद्र होगा, ठीक है। इनका राइट आंसर है ए। अगला शब्द है, निम्न प्रश्नों के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। यानी निम्न प्रश्नों के सर्वोत्तम विलोम शब्द पहचानिए, ठीक है। तो उनका अधिक का विलोम शब्द पहचानने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यानी अधिक का विलोम शब्द क्या होगा। तो उनका राइट आंसर डी, जो कम होगा, ठीक है। यानी अधिक का उल्टा शब्द यानी विलोम शब्द कम होगा, ठीक है। यानी कम का उल्टा शब्द अधिक होगा। तो उनका राइट आंसर है डी।